हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशा हिंदी गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि क्लास 10 का हम बुक यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, तो आज सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर कबीर की साखी था। सेकंड चैप्टर जो है मीरा बाई है या मीरा के पद हैं, जो जिसका हम पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीरा का जीवन परिचय क्या होता है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, उनकी भाषाएं क्या क्या हैं, वो हम आज सब पढ़ेंगे। और मीराबाई टॉपिक शुरू होने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ पंक्तियां। तो पंक्तियां हैं, हजारों बादलों का दिल हुआ पानी बहुत मचला, हिमालय धूप के आगोश में आकर नहीं पिघला, घुला चंदा घुला सूरज खुली स्वरूप की किरणें, घुला चंदा घुला सूरज खुली स्वरूप की किरणें, मगर इस झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला, मगर इस झील के पानी ने अपना रंग नहीं बदला। तो ये कविता सिंह जी की पंक्तियां थी। आइए मीराबाई का परिचय पढ़ते हैं, मीराबाई का इंट्रो करते हैं कि क्या है मीराबाई, कौन है मीराबाई। रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया तो 4 भागों में किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो दूसरा काल जो हमारा भक्ति काल का है, जितने भी भक्ति से संबंधित कवि हैं उनको भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया है। तो मीराबाई जो है वो भक्ति काल के कवि है। मीराबाई मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवित्री थी। उनकी कविता में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना इनमें दिखाई देती है। वो पूरी तरह से श्री कृष्ण जी को अपने आप को क्या कर देती हैं, समर्पित कर देती हैं। तो आइए हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या भक्ति थी। तो मीराबाई का जीवन परिचय या मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 ईस्वी में हुआ। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप एक नोट्स के रूप में बनाते चलिए, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो आपके लिए बहुत ही इजी रहे पढ़ने के लिए। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में भी बीता। बाल्यावस्था में मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति क्या हो गई, समर्पित हो गई। आगे देखें, भक्ति आंदोलन में मीराबाई का क्या स्थान था वो पढ़ेंगे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान था या विशेष स्थान था। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है और कहीं कहीं दिखाई देता है कि राजस्थानी भी जानती थी, दोनों भाषाओं। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीराबाई की रचनाएं क्या है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दिव्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग में भी मिल जाते हैं। मीरा की भक्ति भावना, मीरा की भक्ति में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और पूर्ण समर्पण दिखाई देता है। वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। उनके लिए सांसारिक सुख सुविधाएं
सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण अपने आराध्य के प्रति प्रेम और भक्ति है। उनकी रचनाओं में विरह, प्रेम, समर्पण और कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। तो ये थी मीराबाई की भक्ति। वो कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति करती हैं, वो उस पद में आपको लाइन बाय लाइन हम बताएंगे कि वो कैसे कृष्ण का दर्शन पाने के लिए बेताब रहती हैं और उनके लिए नौकर चाकर भी बनने के लिए वो न्यौछावर हो जाती है कि वो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस आपके दर्शन मात्र हमको मिल जाए। तो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे मीरा के पद जिनकी हम व्याख्या करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।